क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं सेशन में, क्लास में 22 तक एक उदाहरण क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन देखे। अब 23 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। कई बार उछाला जाता है? 3 बार। और तीनों पर देखा जाता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। जय बार आएगा ना, आप उछालिएगा, हेड टेल आया लिख लो, दोनों पर हेड आया तो लिख लो। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। माने 3 गो हेड या 3 गो टेल आएगा तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। बाकी आएगा तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालना है। तो पहले आप एनएस पता कीजिए। कई बार फेंक रहा है सिक्का को? कई बार फेंक रहा है? 3 बार। कई बार फेंक रहा है? तो इन दोनों पर हेड टेल होगा सिक्का पर। ये सब सिक्का है, ये सब क्या है? सिक्का है। ये सब क्या है? सिक्का है। ठीक है, अब एनएस पता करना है। क्या पता करना है? चूंकि एनएस क्या पता करना है? एनएस। एनएस है कि 3 बार फेंके, देखो ना, 3 बार फेंके या 3 गो सिक्का एक बार फेंके तीनों को, तो तीनों पर आ गया हेड। तीनों पर क्या आ गया? हेड को कहेंगे शीर्ष। हेड को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ठीक है, और या तीनों पर टी आ गया, माने टेल आ गया, चित कहेंगे इसे। ठीक है, टेल को। और तीनों पर हेड या तीनों पर टेल आ गया, या 2 गो पर हेड आ 1 गो पर टेल आ गया, या ये पहिलका दोनों पर हेड आया, या लास्ट में हेड पहिलका पर टेल आ जाएगा, लास्ट में हेड आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये तो संभव न है, जितना बन सके। या और बोला तो क्या हो सकता है? या पहिलका पर हेड माने ए पर हेड, आ दूसरका पर टेल, आ फिर ए पर हेड, ये भी हो सकता है। आ नहीं तो पहिलका पर टेल, तो दूसरका पर हेड, तब फिर तीसरका पर टेल, ये भी हो सकता है। आ देखो यहाँ पर 2 गो हेड आया है तो 2 गो टेल भी तो आ सकता है। शुरू वाला ये दोनों पर टेल आ सकता है, तो थर्ड वाला पर क्या आएगा? हेड। या फर्स्ट वाला पर हेड, तो लास्ट वाला दोनों पर क्या आएगा? टेल आएगा। कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। कुल संभव परिणाम 8 गो। आ 2 गो सिक्का रहेगा तो कै गो संभव परिणाम? याद रखो, इस पर 2 गो सिक्का वाला नहीं दिया, उदाहरण में दिया होगा। तो यहू पर हेड टेल, आ यहू पर हेड और टेल, तो ये में कै गो आ जाएगा? कुल संभव परिणाम 4 गो। कै गो आएगा? कैसे? दोनों पर टी, समझ लो खाली, दोनों पर हेड, पहिलका पर हेड दूसरका पर टेल, या पहिलका पर टेल दूसरका पर हेड, कै गो हो गया? 4 गो। तो 2 गो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि 2 गो सिक्का को फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम कै गो? हिलाओ नहीं, कै गो? 2 दूना 4। समझ जाओ, ए में हेड टेल 2, इसमें भी 2, तो 2 दूना 4, 2 गुने 2 4, 2 + 2 नहीं। अच्छा, आ 1 गो सिक्का रहेगा तो कै गो? कुल संभव परिणाम कै गो? 1 गो सिक्का रहेगा तो कै गो? 1 गो सिक्का तो कै गो कुल संभव परिणाम? 2 गो। आ 2 गो रहेगा तो 4 गो, आ 3 गो रहेगा तो 8 गो, आ 4 गो रहेगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गो। ठीक, लेकिन उतना नहीं पूछता है। 2 गो सिक्का ना तो 3 गो, ना तो 1 गो। समझ गए आप? चलिए अब आइए एन ई पता करना है। क्या पता करना है? एन ई, जिसका पर यहाँ अब देखो एन ई पता करना है। क्या पता करना है? एन ई कि तीनों पर परिणाम समान कह रहा है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता, हनीफ हार जाने पर कौन सा माने आएगा? इसमें हार जाएगा तो कौन कौन आएगा? तो देखिए, तो कह रहा है खेल जीतेगा, तीनों पर सेम आएगा। तीनों पर क्या आएगा? सेम। तो है ये तीनों को सेम, इस पर है और इस पर है, बाकी पर सेम है नहीं है। तो लिख दीजिए कौन कौन? हार जाने पर संभव, हार जाने वाले संभव परिणाम की संख्या, ऐसे लिख दीजिए। हार जाने पर क्या लिखिए? हार जाने
के लिए संभव परिणाम। कोई दिक्कत? ये माने हारेगा ना तो उसके लिए संभव परिणाम क्या होगा? तो क्या हो सकता है? 2 गो पर ए चाहे एगो पर टी, माने वो सब लिख दीजिए ना। तो ऐसे कर दीजिए ना। टोटल कै गो है? ऐसे कै गो है टोटल? 8 गो। वो में से 2 गो सेम वाला घटा दीजिए, यानी कै गो? इसका 6 गो जो परिणाम आएगा तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो हारने की प्रायिकता, इसलिए पी इंटू ई बराबर एन बटा एन एस। तो 6 बटा टोटल 8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 3 बटा क्या हो गया? 4 हो गया। समझ गए? चलो देखो 24 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा को कई बार फेंका जाता है? 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। मैंने 2 गो फेंक रहा है तो किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी न पहिलका पाएगा ना दूसरका पाएगा। 5 कम से कम 1 बार आएगा, माने एगो पर आएगा या 1 से ज़्यादा। तो पहले तो एन एस कई बार फेंका जा रहा है? 2 बार, यानी 2 गो पासा को फेंका जा रहा है तो एगो पर 6, तो दूसरका पर भी 6। कितना हो गया टोटल एन एस? 36, जो हम कल लिखे थे इस पर। ठीक है, अब दिमाग में आप लोगों का होगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं। अब 2 गो सवाल है, तब एन एस दोनों के लिए हो गया 2 गो। 2 बार फेंका जा रहा है, यानी 2 गो शाखा, एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। एगो पासा ले लिए, ओकरो फेंक दिए, फिर एक और पासा लेके फेंक दिए। मैंने समझो ना, 2 पासा को 1 बार भी नहीं खेलते हैं, तो दोनों पर आएगा। पासा को 2 बार नहीं फेंक रहा है, एगो पासा। हाँ, तो 1 से पासा से भी कर सकते हैं। एगो फेंक दिए, ठीक है, 2 आया, नोट कर लो, फिर ओकरा 1 बार और फेंको तो 3 आया। क्या ऐसे भी कर सकते हैं? तो दोनों पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, या 2 पासा को 1 बार फेंक दिए, दोनों पासा को लेकर 1 बार फेंक दिए, तो दोनों पर आ गया 2, दोनों पर आ गया 5। ऐसे समझो ना, सिंपल सा। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो वो ऐसे फेंक फेंक के करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। और कहीं 1 बार 2 गो पासा आपके साथ रहे तो जल्दी से खेल हो जाएगा। दोनों को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को फेंक रहे हैं, तो दोनों को फेंकने पर एगो पर 6 और दूसरी पर भी 6, तो कितना आ गया? 36 हो जाएगा, जो हम लिखे थे। ठीक है, अब कहता है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो बताओ, तो इसमें लिखेंगे एनी बराबर 5, क्या कहता है? 5 किसी भी बार में नहीं है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। बताइए, नहीं आएगा। तो टोटल कै गो है? 36 गो है। टोटल कै गो है? 36। तो 36 में से हम घटा दें। टोटल 36 में से किसको घटाएंगे? यहाँ लिख के 5 वाला घटा दो। 5 वाला कै गो होगा? देखो, 1 5 आएगा क्या, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 5 वाला हटा देंगे, फेंकेगा तो 1 5 नहीं आएगा। ये पहिलका पर 1 और दूसरका पर 5। हाँ, जोड़ने पर थोड़ी यहाँ हो रहा है। 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा, यानी ना पहिलका पाए ना दूसरका पा। तो 36 गो टोटल हुआ। 36 गो में से 5 वाला घटाओ ना, कै गो है? वो 36 गो में से 5 11 गो होगा। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ 11 गो। 2 5, उसके बाद कौन होगा? 3 5, उसके बाद 4 5, उसके बाद कौन होगा? दिमाग में नहीं है क्या? समझ गया? कॉमा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 5 के बाद 5 5 हो गया। एगो कौन ले लेंगे? 6 5 या 5 6, कोई दिक्कत? और कौन नहीं लिए हैं? 5 1 लिए हैं, 5 1 नहीं लिए हैं, 5 2 लिए हैं, नहीं लिए हैं, 5 3 और 5 4 और 5 5 लिए। क्या हो गया? देखो तो, यही ना 5 वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 5 वाला है। तो देखिए, तो दोनों पर 5 है, एगो पर भी 5 है, लेकिन कहता है किसी भी बार में नहीं आएगा 5। तो ये सब 11 गो है। अगर हम 36 में से ये 11 गो घटा देंगे तो कै गो आएगा? 25 गो पर कोई 5 है? ये में 25 गो आप ये में से देखिएगा, हम लिखवाए थे। खाली 5 वाला हटा दीजिएगा तो जो बचेगा 25 गो में किसी पासे पर भी 5 नहीं ना है। मैंने समझे ना, दोनों पासों पर 5 नहीं होना चाहिए। माने हम फेंके ना दोनों को 1 बार में, तो दोनों पर 5 नहीं आना चाहिए। न एक पर भी 5 नहीं आना चाहिए, भले दूसरे पर दूसरा है, कोई दिक्कत? तो इसका प्रायिकता कहता है, तो इसलिए P × E बराबर क्या हो जाएगा?
एनी बटा एन एस यानी 25/36। कोई दिक्कत यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब ये 2 नंबर कहाँ करते हैं यहाँ। अब इसका एनी, अब देखिए क्या कहता है। अब 2 नंबर का 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। इसका अर्थ समझे कि कम से कम एगो पासा पर 5 आएगा या उससे ज़्यादा भी आएगा। अब इसको समझिए, कम से कम कहे तो ज़्यादा लेना है कैसे। अगर आपको कहा जाए कि फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कम से कम 60% आना चाहिए, 59 आएगा उससे कम तो नहीं करेगा, तो कम से कम 60 आ गया तो करेगा का, 65 आएगा तो ना करेगा, आ कहे 95% आएगा तो ना करेगा। फर्स्ट डिवीजन में गिनती होगा कि ना, टॉप में आएगा, फर्स्ट में गिनती होगा कि नहीं। अरे 60% कम से कम आएगा तो फर्स्ट करेगा, 10,000 रुपया मिलेगा, आ एकरा ना मिलेगा। ये 10,000 सबके साथ तो मिलेगा, 60% तो एकरो मिलेगा, लेकिन एकरा थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा लैपटॉप कथी कथी मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन तुमको 10,000 मिलेगा तो उसको भी 10,000 मिलेगा इस साथ में। ओकरा अलावा जो टॉपर करेगा तो उसको एक्स्ट्रा जो मिलेगा जो आपको ना मिलेगा। तो कम से कम कहेगा तो जितना कहेगा वो लीजिएगा और उससे ज़्यादा बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत। तो 5 कम से कम एगो पर कहा है एक बार में, तो देखिए तो इस सब पर एक बार है, है नहीं एगो पर दोनों पर है। ये देखो ना, है ना सब पर एक बार है, लेकिन है ना 2 गो 5 है जो दोनों पर है, यानी ये 11 गो हो गया। कै गो हो गया 11 गो। तो P × बराबर क्या होगा, एनी बटा एन एस 11 बटा टोटल 36। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा कि कम से कम एक बार। यहाँ पे ये इसको लिख दीजिएगा 1 5, फिर है 25, फिर है 35, लिखिए देते हैं ना तो आप लोग। हाँ इसे लिखना पड़ेगा ना, अंदाजे थोड़ी लिख दीजिएगा। 55, 65, उसके बाद 56, उसके बाद क्या है 51, 52, 53। ब्रैकेट में लिख दिए। इक्वल में कितना लिखेंगे 11। जोड़ने पर कै गो है दिखाई दे रहा है उधर 11 गो। तो 11 बटा कितना हो गया 36। समझ गया, उतारिए। तो ध्यान दो 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 का 1, 25 में कहता है, ए बाबू समझो, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है। जो दिया हुआ वो सत्य है कि नहीं, और कौन से तर्क असत्य है, आपको गलत है, सही है कौन और कौन गलत है, आपको सकारण उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दिमाग में आ गया होगा 2 गो सिक्का को उछाला जा रहा है तो एनएस कितना होगा। ये तो सत असत कर रहा है, तो 2 गो सिक्का को उछाल रहे हैं तो आपका एनएस कै गो होगा बताइए तो थोड़ा। 4 गो होगा। एच एच टी टी एच टी या टी एच, कै गो हो गया संभव परिणाम 4 गो। आगे कहता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, और इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये पहले ही गलती बोल दिया। 3 संभावित परिणाम, यहाँ कै गो संभावित परिणाम आया तो ये होगा। अब प्रत्येक का कहेगा, अगर दोनों एच का कहेगा तो 1/4 आंसर। प्रत्येक का कहेगा तो यहाँ तो गलती हो गया, लिखेंगे चूंकि यहाँ संभावित परिणाम 4 है। 4 है, 3 नहीं है, कोई दिक्कत। और प्रत्येक का अगर हम निकालते हैं, चूंकि प्रत्येक का की प्रायिकता कितना होगा बताइए तो। प्रत्येक की प्रायिकता कितना होगा, 2 गो हेड कहेगा दोनों पर आने के लिए तो 1, और टोटल कितना 4, या दोनों पर टेल कहेगा तो कितना हो जाएगा 1/4। आ एगो पर हेड कहेगा दूसरा पर टेल कहेगा तो कितना 1/4। एगो पर हेड पहिलका पर हेड दूसरा पर टेल कहेगा तो, या पहिलका पर टेल और दूसरा पर हेड, तो सीधे आप कर दीजिएगा। एक कहेगा कि दोनों में एगो पर हेड, कैगो पर हेड एगो पर, तो एगो हेड एहू में एगो हेड एहू में, तो एक कैगो हो गया 2, तो 2 बटा कितना आ जाएगा टोटल 4 यानी 1/2। तो ये बात तो है नहीं, 1/3 है तो क्या हो गया ये
असत्य हो गया। क्या हो गया? चूंकि यह असत्य है। क्या है यह? चूंकि यह असत्य है। बात खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ दिखाई दे रहा है? देखो तो सवाल समझा कि नहीं? मैं प्रायिकता भी समझ गए कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता तो कितना होगा? 1/4। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता 1/4। असंभव परिणाम तो 4। फिर कहेगा एक पर हेड आने की प्रायिकता, एगो पर हेड, कम से कम एगो पर हेड। तो कम से कम एगो हेड एहू पर है, एगो हेड एहू पर है, आ एगो हेड एहू पर है। तो कम से कम कह दिया तो का लेंगे? कम और उससे ज्यादा, तब इसका प्रायिकता हो जाएगा 3/4। कम से कम कहेगा एगो पर हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एगो पर एहू पर एगो पर है, एहू पर एगो पर है, आई में एगो पर है, लेकिन कएगो पर है? दोनों पर है। तो एगो आ एगो कएगो संभव? 3 गो। टोटल संभव परिणाम 4 गो। तो 3/4 पे क्वेश्चन बता रहा है, समझो। फिर कहेगा कम से कम एगो पर टेल, तो उसी तरह एगो पर है, एहू में एगो पर, दूगो से मतलब नहीं था। 3/4। अब कहेगा कम से कम तो हो गया। बोलिएगा सर अधिक से अधिक क्या होगा? तो कहेगा अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक कहाँ ध्यान है? अधिक से अधिक एक टेल। तो अधिक से अधिक कहेगा तो एगो टेल एहू पर है, एगो टेल एहू पर, ऐसे नहीं रहेगा तो चलेगा। कम से कम एगो पर होना चाहिए। तो इस पर है, इस पर है, कम से अधिक एगो पर होना चाहिए। तो एहू पर है, एगो दूगो पर तो नहीं लेंगे, दूगो पर। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अधिक से अधिक कह दिया, हाँ एक एगो, उससे कम जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो एगो पकड़ रहा तो कम, अधिक से अधिक एगो पर हो गया, और उससे ऊपर नहीं जाए। कम से कम कहा है तो ज्यादा, अधिक से अधिक कहेगा तो जितना रहेगा उतना, उससे कम जाएंगे। समझा? नहीं समझा? अधिक से अधिक कहेगा ना तो जितना कहेगा उतना लेंगे, और उससे कम आ जाएंगे। और कम से कम कहेगा तो उतना होना चाहिए, उससे ऊपर, उल्टा कर देंगे, ले लेंगे। ठीक है? तो आप समझ गए इसका। तो ये हो गया असत्य। अब 2 नंबर समझो। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या होता है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अब एगो पासा फेंक रहा है, देखो ध्यान दो, पासा फेंक रहा है। तो NS बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कैगो टोटल हो जाएगा? कैगो हो गया? अब यहाँ कहता है कि 2 संभावित परिणाम है। यहाँ एगो सम संख्या है। क्या है? एगो सम संख्या है। तो सम संख्या 2 4 6। अच्छा, आ एगो विषम संख्या, 2 गो संभावित है, माने 2। हाँ, 1 3 5। कोई दिक्कत? और कहता है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो तक निकालिए ना विषम संख्या की प्रायिकता। चूंकि विषम संख्या की प्रायिकता कितना होगा आप बताइए? बताइए। इहो 3 गो आ इहो 3 गो। विषम संख्या कह रहा था 3/6। देखिए तो 1/2 आया, आ एक 1/2 आएगा। तो ये सही बात है कि नहीं? तो लिखेंगे इसलिए यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत? अरे अधिक वाला आ कम से कम वाला क्वेश्चन आपको, अधिक वाला कम से कम वाला मिल गया ना। अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन आपको कथी में? उदाहरण में होगा, बता देंगे। भारतीय भवन में भी क्वेश्चन होगा। अब ये आपका लेसन खत्म। अब थोड़ा देर के समझ लीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए हम कहे थे जब स्टार्ट किए थे लेसन कि आप लोग बना लीजिए। बनाए हैं? नहीं बनाए? 2 मिनट देख लीजिए, देख लीजिए ना, समझ लीजिए ना, बना लिए हैं। एक का एक देखो। कहता है घटना ई की प्रायिकता आ प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, माने घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता क्या बताए थे? 1 हो जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? असंभव। क्या कहेंगे? हाँ, और ऐसी घटना कहलाती है। तो देखिए घटित नहीं हो सकती है तो क्या हो जाएगा? 0, माने क्या हो जाएगा? 0। तो उसे क्या कहेंगे? असंभव। क्या कहेंगे उसे? असंभव। ये लिख सकते हैं। 3 नंबर फिर कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसे घटित होना निश्चित है। तो घटेगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 1। तो उसे क्या कहेंगे? संभव या निश्चित, या क्या कहेंगे? अगर घटेगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 1। और उसे क्या कहेंगे? निश्चित या संभव। कोई दिक्कत? पता है निश्चित घटना की प्रायिकता?
फिर है आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग बताए हैं। सवाल कल बताए थे टेबल वाला में कि सबके जोड़ने पे एक आ रहा था, एक हो गया। 5 नंबर फिर कहता है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, कितना से बड़ी होता है? 0 से बड़ी आ 1 से छोटी या न तो 1। अब 2 नंबर थोड़ा देख लो। सर 0 के बराबर भी तो होता है। हाँ 0 भी होता है। यहाँ कहा बड़ी का 0 से बड़ी या 1 से छोटी। 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट करना। मैंने आपको बताना है पढ़ के कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोई दिक्कत, और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो संभव है क्या? एक व्यक्ति कार चलाना प्रारंभ करता है तो ये प्रारंभ चलना प्रारंभ हो भी सकती है और नहीं, तो ये निश्चित नहीं है ना। ये निश्चित है कि नहीं ये बताना है सिर्फ में। अनिश्चित है तो सीधे लिख दीजिए अनिश्चित, कोई दिक्कत, माने संभव असंभव करो, क्या कर दो? संभव तो है ना। हाँ संभव तो है ही। कैसे, एक का कैसे निकालिएगा प्रायिकता बताइए। कार चलाना है या प्रारंभ कर भी सकती है नहीं भी कर सकता है, कार चलना प्रारंभ हो भी सकता है नहीं हो सकता है। 1/2 कथी 1/2 में करेगा? प्रायिकता नहीं निकाल सकता है। नहीं, कैसे निकालिएगा, संभव नहीं है, असंभव है। यहाँ ध्यान दो, एक खिलाड़ी लड़का देखो ना, एक बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो यहाँ कहता है बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं भी डाल पाती है, तो भी असंभव। आपको हम बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर देखो, देखो 3 नंबर, एक सत असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं कि कई गो प्रश्न सत्य है कई गो प्रश्न असत्य है, तो यहाँ संभव है कि मान लीजिए 10 गो प्रश्न है तो आप लगाइए कि हाँ 6 गो हमारा प्रश्न क्या होगा सही होगा और 4 गो क्या होगा गलती, तो यहाँ से संभव आप निकाल सकते हैं, यानी निश्चित है, कोई दिक्कत। इस तरह का क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर एक बच्चे का जन्म होता है तो एक लड़का होगा ना तो लड़की, तो हो सकता है कि नहीं, संभव है। तो यही हम छोड़ दिए थे कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, तो बस हो गया। अब ये आपका लेसन समाप्त हो गया, रुक जाइए। अब यहाँ पे ऐच्छिक है लेसन, ये होता है एडवांस मैथ जो पढ़ता होगा लिया होगा ये सब पढ़ेगा, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन रहता है तो ये बीच में कर देंगे। जैसे आपको भारतीय भवन में क्वेश्चन आपको है नीली, एग्जाम में पूछता है कि लिखना पड़ता वो अलग से एडवांस का एक अलग एग्जाम होता है जो एडवांस में मैथ लेता है। है। हाँ लेना पड़ता है एडवांस, उसमें लिखना पड़ता है कि वो पूछेगा एग्जामिनर हमसे, पूछेगा नहीं एग्जाम होगा नहीं, अरे मतलब बैठा के पूछ के एग्जाम लेगा ना एग्जाम लिखित लेगा, जैसे ये एग्जाम देगा उसी तरह, ठीक है, जैसे एग्जाम देगा उसी तरह एगो पेपर है, लेकिन पास करना में जरूरी रहेगा, एडवांस लेगा तो। हाँ अब देखिए तो इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो दिया है ना यहाँ पे 3 4 5 ये सब भारतीय भवन में क्वेश्चन है, बताना जरूरी है, लेकिन बता देंगे वो क्लास में कर देंगे, ठीक है। लेकिन लेसन ऐसे आपका समाप्त हो गया, उदाहरण का बना लीजिएगा। संडे को